प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्लास विड्थ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बट आपको यहाँ पर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट पता नहीं है। तो जब हमें कोई भी चीज पता नहीं होती है, फाइंड आउट करना होता है, तो हमको उसको क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। तो आप क्या करोगे, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को मान लोगे कि लोअर क्लास लिमिट क्या है आपका x1 और अपर क्लास लिमिट क्या है आपका x2। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास विड्थ इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट, जो हमें पता नहीं है तो हमने x1 मान लिया, और अपर क्लास लिमिट भी x2, हमको पता नहीं इसलिए हमने x2 मान लिया। तो क्लास विड्थ क्या है आपका, पाई इज इक्वल टू क्या, लोअर क्लास लिमिट को हमेशा हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, और अपॉन क्या लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं। तो ये पाई है, तो पाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पर 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 को x1 और x2 से। हमेशा जब आप यहाँ पर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये अपने थॉट में रखना कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आराम से। तो पाई को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब इसको हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने आपको बताया x1 x2 हम लोग हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं मोस्टली, तो हम इसको यहां पर कर देते हैं x1 प्लस x2। चाहे आप इसको इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, बात एक ही हुई, इज इक्वल टू 10, और इसको नंबर डाल देते हैं हम 1। अब यहां देखो क्लास विड्थ जो दिया हुआ है सब में डिफरेंस कितने का है, 35 माइनस 25 करोगे 10 आएगा, 25 माइनस 15 करोगे 10 आएगा, 15 माइनस 5 करोगे 10 आएगा। तो मतलब यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि क्लास विड्थ क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहां पर इसी को लिख लेंगे कि 35 में 25 माइनस किया, या फिर 25 में 15 माइनस किया, या 15 में 5 माइनस किया, तो सबका आंसर क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 10। मतलब सब में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। अब इसके बाद आप इसी को वर्ड में लिखोगे, कैसे लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज व्हाट, 10। इसको आप लिखकर यहां पर बताओगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है। तो हमने क्या लिख लिया कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 10। तो यहां पर क्या लिखा है, अपर क्लास लिमिट, तो अपर क्लास लिमिट आपकी क्या है, x2 है ना अपर क्लास लिमिट, तो आप लिखोगे x2। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस लिखा, लोअर क्लास लिमिट क्या है आपकी x1, तो x1 लिखा, इज इक्वल टू कितना है 10, तो यहां पर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से आप करके दिखाओगे, इसको नंबर दोगे आप 2। अभी x1 और x2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे हम यहां पर, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब ये 1 और ये 2 दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2, ये पहला वाला लिख लिया। दूसरे वाले में क्या है, x2 माइनस x1, तो यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस x2 और ये माइनस x1। अभी ये दो 10 जो है इनको साथ में लिखोगे, इज इक्वल टू करके 10 प्लस 10। अभी यहां पर देखो क्या कट रहा है, हमेशा माइनस और प्लस क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो प्लस x1 और माइनस x1 कट गए। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और यहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों जगह पे प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1x, और ये 1x कितना हो गया, 2x, 2 इज इक्वल टू ये 10 और ये 10 कितना हो गया आपका 20, इज इक्वल टू, हमेशा ये 2 कहां चला जाता है, नीचे, और जो ये 20 है कहां आ जाता है, ऊपर, तो 2 10 20, और यहां पे आपका ये मैं यहां कॉमा डाल दे रही हूं जिससे आपको पता चले कि ये सेपरेटली है।
x2 इज इक्वल टू कितना हुआ, x2 के साथ वाला कहां चला गया, नीचे ना। फिर x2 इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 10। x2 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मिल गया। अभी हमें x2 तो 10 मिल गया, अभी x1 कितना है, कैसे निकालेंगे हम इसको। अभी आपको x2 की वैल्यू मिल गई, अब किसकी, हमें x1 की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला जो हमने फर्स्ट नंबर डाला है इसको नीचे लिखोगे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाउ मच इज गिवन, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 ना। तो अब क्या करोगे, x1 की जगह पे आप x1 ही लिखोगे, प्लस x2 की वैल्यू क्या मिली हमको, 10। तो x2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 10 लिखोगे, इज इक्वल टू ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। अब ये जो x1 है हमेशा लेफ्ट में ही रह जाता है और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कहाँ शिफ्ट होते हैं। तो यहां पे 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है और इस 10 को जब हमने राइट साइड में भेजा तो इसकी साइन बदल गई और क्या हो गई, प्लस से माइनस हो गई। अभी प्लस 10 और माइनस 10 कट गए तो x1 इज इक्वल टू हाउ मच, x1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 10 माइनस 10 प्लस 10 और माइनस 10 मतलब माइनस ही करेंगे ना हम, तो 10 में से 10 गया तो 0 हो गया। तो x1 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो आप यहां पर आप क्या देख सकते हो कि हमको क्या मिला, लोअर क्लास कितना मिला, लोअर क्लास आपका क्या है, x1 है ना, और अपर क्लास क्या है आपका, x2 है। तो x1 क्या है आपका, x1 कितना मिला आपको, 0, तो यहां 0 लिखोगे, माइनस अपर क्लास आपको कितना मिला है, x2 10 मिला है, तो यहां पर लिखोगे 10। तो आपको फर्स्ट क्लास क्या मिला है, 0 से 10 तक। तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, दूसरे क्लासेस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स को आप कैसे पूरा बनाओगे दिखाती हूँ। तो हमें क्लास का क्या मिला है, अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट हमको मिल गई। तो 0 से 10, यहाँ पे 10 खत्म हुआ, 10 से स्टार्ट करो, 10 से 20, 20 पे खत्म हुआ, 20 से स्टार्ट करो, 20 से 30, 30 पे खत्म हुआ तो 30 से 40। अभी क्लास विड्थ आपको दी हुई है 5, 15, 25, 35 और फ्रीक्वेंसी 13। ये जो आपका टेबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस। ये जो आपने निकाला हुआ है ये क्या है, एक्सक्लूसिव, सॉरी एक मिनट, एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब आपको क्या करना है, इंक्लूसिव क्लासेस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस दोनों निकालने हैं। तो आपका एक्सक्लूसिव क्लासेस हो गया। अभी इंक्लूसिव क्लासेस कैसे निकालेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखना है कि जब आप इंक्लूसिव क्लासेस निकालोगे तो क्या करोगे, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें क्या करोगे, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, और जो आपका लोअर क्लास लिमिट रहेगा उसमें आप क्या करोगे, 0.5 को ऐड करोगे। तो आपका इंक्लूसिव क्लासेस इजिली निकल जाएगा। तो आप देखो यहां पर कैसे करोगे। तो यहां पर लोअर लिमिट क्या दी हुई है, 0 दी है ना, तो आप क्या करोगे, 0 में 0.5 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.5। फिर 10 में अपर क्लास लिमिट में याद रखना है कि आपको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, 10 में से किसको माइनस करोगे, 10 माइनस 0.5 करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है अपर क्लास लिमिट में, रिमेंबर इट ऑलवेज। तो ये 10 के पास से इसने उधारी मांगी कि मुझे भाई मैं तो 0 हूं, मेरे को कुछ 1 दे दो। तो इसने क्या किया, इसको 1 दे दिया, ये 10 बन गया। और इसके पास कितना बचा, फिर 9 बचा। उसने अपने में से 10 में से 1 दे दिया तो कितना बचा, 9 बचा। तो 10 में से 5 गया, कितना आया, 5 पॉइंट, और ये क्या आ गया, 9।
तो कितना यहां पर लिखोगे आप 9.5। तो याद रखो कि आप क्या करोगे, अपर क्लास लिमिट जो यहां पर 10 दिया हुआ है उसमें क्या करोगे, आप अपर क्लास लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे और लोअर क्लास लिमिट में ऐड करोगे। किसको? 0.5 को। जब आप ये करोगे तो आपको ये जो है आपका क्लास मिल जाएगा कि 0.5 फिर 9.5 आया। ठीक है, इसी तरह से सब में यही करते जाओगे। लोअर क्लास लिमिट में 10 में क्या करोगे, 0.5 को ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 10.5। 20 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे 0.5 को तो कितना हो जाएगा 19.5। यहां पर आप दिमाग लगा दो अपना। पाई के बाद क्या आता है आपको, 0.5 के बाद यहां पर 10 दिया हुआ है ना, 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट यहां पे ऐड करा तो कितना हो गया 10.5 और यहां पर कितना हो गया 9 है 19.5। 20 में से 0.5 माइनस किया आपने तो फिर 20.5 आ गया यहां पर। फिर यहां पर कितना आ जाएगा 29.5। यहां पर कितना 30.5, कितना आ जाएगा 39.5। तो यहां पर क्या हो गया 0.5 आपने यहां पे ऐड करा और यहां पर क्या किया माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से आपको इंक्लूसिव क्लासेस में क्लास मिल गया। बाकी आपको क्लास विड्थ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ये पाई, ये 15, ये 25, ये 35 सब सेम लिखना है आपको, दिया हुआ है जो ऑलरेडी। ये 3, 9, 15 और ये 13। जिस तरह से मैंने आपको एक क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी वाला ये बताया, सेम इसी की तरह ये भी है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से करना है। फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इन स्कूल 46 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड वर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल इन देयर कंपास बॉक्स इन द सेंटीमीटर्स। द डेटा कलेक्टेड वाज फॉलोज। अब यहाँ पे आपको इंक्लूसिव क्लासेस का क्या दिया हुआ है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। और क्या बोला है, प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको क्या करना है, ये टेबल करना है। तो आपको यहां पर क्या करना है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो भी आते हैं उसको लेके क्या करना है, टैली मार्क्स बनाने हैं। फिर पाई से 10 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, अब ये यहां पर आपको दिया हुआ है तो आप फाइंड आउट करोगे और पाई से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको आप लिखोगे। फिर यहां से 10 से 15 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको करोगे और उसका क्या करोगे, टैली बनाओगे। अभी जैसे 0.5 से मतलब 0 से लेके 5 तक के बीच के कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो जितने नंबर्स आएंगे उसको आप टैली मार्क्स बनाओगे। तो देख लेते हैं 0 से पाई में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 0 से पाई के बीच में अपने को कितने नंबर्स आ रहे हैं, पाई 5 बार। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, टैली मार्क्स लिखोगे। तो आप ये इस तरह से टेबल बना लोगे पहले। अब 0 से पाई तक जो है कौन से नंबर आ रहे हैं, तो यहां पर देखो 4.5 और खुद 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब पॉइंट में भी आ रहा है तो क्या है वो पाई से छोटा है ना, मतलब 0 से पाई के अंदर ही आ रहा है ना, बीच में ही आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि 0 से पाई के अंदर कौन से नंबर आ रहे हैं, नो मैटर कि वो डेसिमल में है कि बिना डेसिमल के है। 0 के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये 0 भी रहेगा तो आप उसको भी काउंट करोगे और पॉइंट्स में जो नंबर रहेंगे पाई से छोटे उसको भी आप काउंट करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पर 4.9 मतलब एक पॉइंट से एक नंबर मतलब रह गया ना 9। अगर 10 हो जाता तो 5 हो जाता। तो मतलब 4.9 है तो भी क्या है वो 5 के अंदर ही आ रहा है ना, तो आप उसको भी काउंट करोगे। तो मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप यहां पर कैसे बनाओगे टैली मार्क्स, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और कितनी बार है 1, 2, 3, 4 ये 5 ना, यहां पर 5 लिखोगे फ्रीक्वेंसी में आप। तो इसी तरह से 5 से 10 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उसका टैली मार्क्स बनाओगे और फ्रीक्वेंसी उसकी लिखोगे।
तो अभी हमको 5 से 10 के बीच में जितने भी डिफरेंस वाले नंबर है, मतलब पाई भी अगर रहा तो उसको भी काउंट करोगे, और 10 से नीचे के जितने नंबर है या फिर 10 रहेगा तो उसको भी काउंट करोगे। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, देखो पॉइंट है ना 5.5, तो वो भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये खुद 10 भी 20। तो कितने हैं यहाँ पर टोटल? टेलीमार्क्स कितना बनाओगे आप? 20। तो 1 2 3 4, और ये पाई हमेशा ऐसा होता है, ये पाई हो गया 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 20, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा बन गया, ये जो पाई वाला रहता है वो ऐसा रहता है, क्रॉस रहता है, मतलब 1 2 3 4, और ये पाई जब आप बनाते हो तो ये ऐसा, तो ये पाई 10 और ये 15 और ये 20। तो फ्रीक्वेंसी में आप कितना लिखोगे? 20। इस तरह से आप पूरा टेबल करोगे और लास्ट में जितना भी होता है आप उसको पूरा टोटल करोगे। तो अभी 10 से 15 के बीच में कितने? 15 नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर कितने? 15 नंबर है। आप अच्छे से काउंट करना, काउंट करने के बाद आप लिखना फ्रीक्वेंसी कितनी है। 10 से 15 के बीच में नंबर्स कितने आ रहे हैं? 15 तक आ रहे हैं। तो इसको भी आप टेलीमार्क बनाओगे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 और ये 15 बन गया। इसी तरह से 15 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर आप काउंट करोगे इस तरह से बॉक्स बनाकर कि आपका मिस्टेक ना हो। जैसे एक का आपने काउंट करा तो ये मिटा दो वापस से, इरेजर से वापस से आप बनाओ, क्योंकि नहीं तो आपकी काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अभी 15 से 20 तक के जो नंबर्स है वो कितनी बार आ रहे हैं? 6 टाइम्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी। और अब क्या करो, आप इसको पूरा टोटल में लिखोगे आप। कितना है टोटल पूरा? 46। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।